इम्फाल से शुरू नहीं होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बीजेपी की सरकार ने तय स्थान से यात्रा शुरू करने की नहीं दी थी अनुमति। बाद में अनुमति मिली भी तो सीमित लोगों के साथ रैली की इजाजत भी नहीं दी। बीजेपी सरकार के रुख के बाद कांग्रेस ने बदल दिया यात्रा का पूरा रूट। अब इम्फाल नहीं जाएगी यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का डर बीजेपी के सिर चढ़कर बोलने लगा है। पार्टी की ओर से इस यात्रा के रास्ते में अड़ंगा डालने की कोशिश शुरू हो गई है। यात्रा को 14 जनवरी से शुरू होना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पहले ग्राउंड से यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन मणिपुर की बीजेपी सरकार ने इसकी अनुमति ही नहीं दी है। बाद में जब दबाव बना तो सीएम एन बीरेन सिंह ने पैलेस ग्राउंड से यात्रा शुरू करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन शर्त रख दी कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे। जितने लोगों के आने की शर्त रखी गई है, कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा तो मीडिया से जुड़े लोग ही यात्रा स्थल पर पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी मणिपुर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। कह दिया कि हम यह मंजूर नहीं कर सकते, हम इम्फाल से अब यात्रा शुरू नहीं करेंगे, दूसरे स्थान से कर लेंगे। सरकार कह रही है कि शांति व्यवस्था के चलते सीमित संख्या में लाने की मंजूरी है, जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके। तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा प्रेम और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए है। हमारी यात्रा से शांति व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार ने अनुमति नहीं दी है, फिर भी हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम प्रेम का पैगाम देने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, टकराव के लिए नहीं। सरकार जो रास्ता देगी हम उसी रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अपनी सुविधा से। यात्रा में साथ देने वालों की सुविधा से सरकार ने सीमित संख्या में लोगों को इम्फाल आने की मंजूरी दी है। हमें यह मंजूर नहीं है, इसलिए हम यात्रा का स्थान बदल रहे हैं। अब यह यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू नहीं होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के मेघचंद्र ने बताया कि पार्टी ने अपना कार्यक्रम स्थल बदलते हुए उसे थौबल जिले के खोंगजोम में तय किया है। ये एक निजी स्थल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिनों में 15 राज्यों और 110 जिलों से निकलेगी। 66 दिनों की यात्रा 6013 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 मार्च को मुंबई में पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा के दौरान करीब 100 जनसभाएं, 1 दर्जन से ज्यादा प्रेम कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस बार यात्रा पैदल और वाहन दोनों से की जाएगी और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान मार्च में हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने तक यात्रा को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने पर यात्रा को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पार्टी को फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती। दूसरा चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता लग जाएगी और फिर चुनाव आयोग से नए सिरे से यात्रा की परमिशन मांगनी होगी, और ये साफ है कि आयोग पूरे रास्ते पर यात्रा की परमिशन नहीं दे सकता। दूसरा, इस यात्रा में चलने वाली भारी भीड़ और वाहनों की संख्या के चलते यात्रा खर्चा भी पार्टी के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा, जो कांग्रेस की मुसीबत को बढ़ा सकता है। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि यात्रा चुनाव के ऐलान से कम महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाए। इसलिए इस बार वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा को पहले यात्रा से ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि पहली यात्रा में कांग्रेस के साथ सहयोगियों की हिस्सेदारी बेहद सीमित थी, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरे इंडिया गठबंधन का साथ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस यात्रा से इंडिया गठबंधन को भी उम्मीद है कि इस यात्रा का जो रूट है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।